आत्मारंभी परारंभी। आत्मारंभी परारंभी का थोड़ा आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आत्मारंभी परारंभी में किसी को कुछ पूछने का है क्या? चलिए, अब नेक्स्ट ये आता है। जयदीन सा, जय जिनेन्द्र सर। ये पूरा नहीं हुआ, इसमें वो लेशिया वाला बताना है। आत्मारंभी प्रारंभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ जी। रुचि जी, सलेशी एवं छह लेशियों का कथन। रुचि जी, तो रुचि ने ये हाँ। कहा था कि ये जो मतलब थोपड़ा इसको तो यही कंप्लीट किया और लेशा वाला जो विषय है उसको हम्म। आगे जो थोपड़ा आएगा उसमें लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था कल क्लास में। हाँ, तो फिर वो आगे आएगा ना उसमें, फिर इसीलिए क्योंकि कल उन्होंने ये कहा ना कि कंप्लीट हो गया, तो मुझे भी यही ध्यान था कि कंप्लीट हो गया है। तो आगे किसी थोकड़े में वो इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए शायद गुरुजी ने अभी नहीं बताया होगा। वो शायद थोड़ा सा जो आगे भी, एकदम बिगिनर्स है क्योंकि ना कल उनके किसी ने लिए। बोला था, कल किसी ने हाँ। बोला भी था, तब गुरुजी ने इस बात को रखी थी कि भाई ये थोपड़ा आगे आएगा तब लेंगे, जब तक थोड़ा अपन आगे चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। हाँ, वो वही क्योंकि एक्चुअली क्योंकि लेक्चर बिगिनर्स थोड़ा के लिए डिफिकल्ट है, टफ तो हो गुरुजी ने जाएगा। कल यही कहा था। हाँ। हाँ, कल यही फरमाया था उन्होंने। हाँ। हाँ, बिगिनर्स के लिए ना वो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो सबको इजी हो जाएगा वो। इसलिए उसको अभी स्किप कर रहे हैं सा लेशा ठीक है को सर। अपन। है ना, अपन अभी आगे चलते हैं। ई भाविये, ई भाविक और परभाविक का टुकड़ा। यह भाविक और परभाविक मतलब ई भाविये प्रभावित। नाने और परभाविये नाने। बोर्ड के साथ करवाऊंगी। चलिए, ई भविये, यह भविये का मतलब होता है इस भाव का। एक और सेकेंड, मैं बोर्ड ले लेती हूँ। यह भविये, यह भविये का सेंस क्या हुआ? इस भव का। और पर भविये, पर भविये मतलब पर भाव का। इस भाव का और पर भाव का। समझ में आ रहे वर्ड्स आप लोगों को? जो चीज हमारे पास इस भाव में है वो इस भाव की हो गई। ठीक है। और जो चीज इस भाव में तो है ही है, इस भाव के बाद वो परभाव में भी जाने वाली है हमारे साथ में, वो क्या हो गई? परभवीय। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? जी हाँ जी। हाँ। तो इह भविये और पर भविये। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। चीजें यानी जो हमारे पास रत्न हैं। तीन रत्न हैं, क्या है तीन रत्न बताइए? आपका कैमरा नहीं आ रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र्य। ज्ञान दर्शन चारित्र। हाँ, कैमरा एक्चुअली मैंने पॉज किया था। ज्ञान दर्शन और चारित्र, वेरी नाइस। ठीक है, ये तीन रत्न हैं। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसमें से ई भविक कौन से हैं और पर भविक कौन से हैं? ठीक है। ई ई भवित भविक पर चारित्र। भविक। एक सेकंड ना। एकदम एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिनका पहले से किया हुआ है ना थोड़ा, वो लोग आगे आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बिगिनर्स है ना फिर वो रह जाते हैं। आंसर्स आ जाते हैं ना तो वो गेस भी नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या बोलना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? बोलिएगा आप लोग, लेकिन थोड़ा वेट करके बोलिएगा। अभी अपन समझते हैं। यह भविक। ठीक है। पर भविक। और थर्ड आता है तदुभय भविक। दिख रहा है बोर्ड सबको? हाँ यह जी। भविक, पर भविक और देखो सत्य तदुभय दुख है। भविक। ठीक है। ई भविये यानी ई भविक, पर भविये यानी पर भविक और तदुभय भविक। तो तदुभय भविये यानी तदुभय भविक। अब अपन समझते हैं ज्ञान। ठीक है। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान, ज्ञान यह ये भविक भविक है, पर या भविक पर है भविक है कि या तत्व भविक। तदुभय सॉरी। भविक है? ठीक है। क्या पूछ रहे हैं गौतम स्वामी? ज्ञान क्या है? ई भाविक है, पर भाविक है या तदुभय भाविक है? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि ई भाविक का मतलब क्या होता है? इस भाव में।
इस भाव जो का। इस जो इस भाव में है, ठीक है, मतलब जो इस भाव में हमारे साथ है लेकिन अगले भाव में हमारे साथ में नहीं जाने वाला है। तो ज्ञान क्या होता है? इस भाव में हमारे साथ में है। अब बताइए, ज्ञान, सम्यक ज्ञान इस भाव में तो है, अगले भाव में साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जा सकता है। जा सकता है ना, जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, जैसे अब क्षायिक समकित है या क्षयक्षमिक समकित है, ठीक है, जिनका पढ़ा हुआ है वो समझेंगे। क्षायिक समकित जो है, आने के बाद जाती नहीं है, जाती है क्या? नहीं जाती है ना। नहीं जाती है। क्षायिक संकेत दर्शन का विषय हो गया हालांकि, लेकिन जहाँ पे सम्यक दर्शन है वहां पर सम्यक ज्ञान रहता है, ठीक है ना। तो ये जो साथ साथ में चलते हैं, बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, इनके साइड से आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, म्यूट कर लेंगे। तो जैसे क्षायिक संकेत है यानी सम्यक दर्शन हो गया, वो आने के बाद जाता नहीं है, ठीक है, क्षायिक संकेत आने के बाद जाती नहीं। क्षयक्षमिक संकेत भी 66 सागरोपम झाजेरी अपने साथ रह सकती है, क्षयक्षमिक संकेत भी। तो ऐसे करके जहाँ पे सम्यक दर्शन साथ में जा रहा है तो सम्यक ज्ञान भी क्या है, साथ में जा सकता है, ठीक है ना, कोई बाधा नहीं है। तो ज्ञान क्या हो गया? ई भविक हुआ, हुआ पर भविक हुआ, ठीक है ना। और जैसे क्षायिक संकेत, हम किसके एक एग्जाम्पल पढ़ लो और समझ लो, कृष्ण महाराज का है। क्षायिक संकेत उनको कब प्राप्त हुई? जब वो कृष्ण जी के भाव में थे तब, है ना। भगवान तो के हाँ। अभी अभी वो नरक में है, उनके पास है क्षयिक संकेत, है ना, यानी जो सम्यक दर्शन है उनका उनके पास में है। उसके बाद वापस जब वो तीर्थंकर बनेंगे तब भी उनके पास में रहेगा। तो इस भाव में था, परभाव में भी था, लेकिन आगे वाले भावों में भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसलिए ज्ञान और दर्शन, ठीक है, ज्ञान और दर्शन क्या हो गया? ई भविक भी हो गया, पर भविक भी हो गया और तदुभय भविक भी हो गया। समझ में आ रहा है? ज्ञान और दर्शन कैसा हो गया? ई भविक भी, पर भविक भी और तदुभय भविक भी। वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको? ई भविक, पर भविक और तदुभय भविक। तदुभय भविक का मतलब क्या हो गया? इस भाव में है, पर भाव में भी है, और आगे के भी जो भाव आएंगे, है ना, आगे के भी 3-4 भाव, वहां पे भी वो साथ में रहेगा। तो वैसा हो गया, ठीक है। इसके अपन कॉलम बना लेते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम, ठीक है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम, ठीक है। तो अब देखिए, अभी अपन पढ़े ज्ञान क्या है। ज्ञान ई भाविक है, पर भाविक भी है और तदुभय भाविक भी है, ठीक है। दर्शन ई भविक है, पर भविक है और तदुभय भविक है, ठीक है। अब आते हैं चारित्र की बारी। चारित्र बताइए, चारित्र कैसा है? ई भविक है, पर भविक है या तदुभय भविक है? ये भविष्य ई में है भविक। तो ये भविष्य रहेगा। ई भविक ही है। तो ई भविक है, पर हाँ, भविक चारित्र, भविक चारित्र नहीं। पर भविक नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संयम जो है वो इसी भाव में रहेगा, अगले भाव में नहीं रहेगा। क्यों नहीं नेक्स्ट होगा वो आप? कौन सा होगा, क्या होगा, ये पता नहीं है ना। चारित्र तो सिर्फ मनुष्य ही ले सकते हैं और किसी में गति में चारित्र नहीं है। देखिए, देखिए, जो अभी चारित्र की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, अधोगति में चाहे जाएंगे। चाहे वो चारित्र हो, चाहे वो चारित्र हो। एक तो होता है चारित्र, ठीक है, एक होता है चारित्र। चारित्र का मतलब क्या हो गया? संयम, संयम, साधुपना। ठीक है, साधुपना। और एक होता है चारित्र, श्रावकपना। चरित्र, चारित्र, हाँ, चारित्र जिसको संयमा संयम भी बोलते हैं। ये क्या हो गया? श्रावकपना। श्रावकपना हो गया, ठीक है, श्रावकत्व हो गया। चाहे चारित्र हो, चरित्र हो,
जो भी चारित्र या चरित्र का पालन करते हैं वो कौन सी गति में जाते हैं? देवगति। देवलोक में। वो देव गति में जाते हैं ना, उनकी देवगति नियमित में। देव गति होती है। देव गति में चारित्र है क्या? नहीं नहीं देव गति में चरित्र है क्या? श्रावकत्व है क्या देवगति में? नहीं है, वहां पे 4 नहीं है। गुण स्थान नहीं है। नहीं है, है ना, इसलिए हाँ चारित्र नहीं क्या है। होगा? ई भविक होगा, है ना। पर भविक जी होगा क्या चारित्र? नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। ये आपने को इससे समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो है लेकिन देवगति में नहीं है, तो परभविक नहीं होगा। और तदुभयभविक होगा क्या? नहीं जब जब परभविक ही नहीं है तो तदुभयभविक हो ही नहीं सकता, है ना। समझ में आया, ध्यान में आया? चारित्र क्या है? ई भविक तो है लेकिन परभविक और तदुभयभविक नहीं है। नहीं है। ठीक है, जी ओके। अच्छा, अब जो चारित्र, जो सम्यक चारित्र हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सम्यक चारित्र के कितने भेद होते हैं? 2, तो हाँ, तप और संयम। क्या क्या है? तब तप और से संयम, सही। ठीक है ना। तो अब बताओ, तप जो है ई भविक है कि पर भविक है कि तदुभय भविक है? तप और एक संयम। ये भविक भविक है। ये भविका हाँ, चाहे तप हो और संयम चाहे भी है, संयम हो। भविक भी है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं नारकी देवता के जीव तप कर सकते हैं क्या? नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। संयम है, नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, इसमें से अब आप देखिए ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी पूंजी है जो हम अगले भाव में लेके जा सकते हैं? ज्ञान। ज्ञान और दर्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दर्शन से क्या मतलब है ये बताइए मुझे। यहाँ पे आप लोग श्रद्धा। दर्शन से क्या समझ श्रद्धा। रहे हैं? श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा से। श्रद्धा वेरी से। नाइस। जिनवाणी हाँ, कृष्ण। हाँ, जिनेश्वर जिनवाणी भगवान के कृष्ण। प्रति जो श्रद्धा है वही दर्शन है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा आपको रिप्लाई था। तो ज्ञान और दर्शन, जिनेश्वर भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, यही 2 चीज हैं जो हम पूंजी के रूप में अगले भाव में लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जी बाकी जो चीजें हैं वो इस भाव में तो हैं, हमारा कल्याण जरूर करेंगे लेकिन हमको आगे लेके नहीं जा सकते हैं। जी ठीक है, तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, संयम, उसमें से ई भाविक, पर भाविक और तदुभय भाविक क्या क्या है, क्लियर हो गया? जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक अब थोकड़ा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो एक चीज और समझो, ये तो जो अगले भाव की बात है ना। जब मोक्ष भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं तो साथ में क्या रहता है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान और दर्शन रहता है। ज्ञान और इसलिए दर्शन। हाँ, मोक्ष मोक्ष में जाते हैं तो ज्ञान और दर्शन ही हमारे पास रहता है, जो फॉरएवर आत्मा के साथ रहने वाला है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उसके अलावा कुछ रहता है क्या? नहीं। नहीं। न चारित्र, न तप, न संयम, कुछ भी नहीं रहता। तो हमेशा के लिए हमारी पूंजी क्या है? सम्यक ज्ञान और ज्ञान सम्यक ज्ञान और दर्शन। दर्शन। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, है ना, ज्ञान और दर्शन, क्योंकि यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं तो वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जी ज्ञान और दर्शन बस बताया है। ठीक है, चलिए, ये थोकड़ा हो गया ई भाविये पर, ई भावी नाने पर भवे नाने का थोकड़ा है ये। आपके पास जब बुक्स पहुंच जाएंगी तब आप देख लीजिएगा। हाँ, बुक्स भी डिस्पैच हो गई हैं, आप लोगों को बता देते हैं, जल्दी सबके पास पहुंच जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट थोकड़ा है असंवृत अंगार का थोकड़ा। ई भविक पर भविक का थोकड़ा करके क्या आ रहा है मन में? कुछ आ रहा है विचार? यही है कि ज्ञान प्राप्त करें और दर्शन। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ज्ञान भी जो हो वो सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक दर्शन होना चाहिए, तब जाके अगले वो में अपना निभाव लग सकता आगे। है। हाँ। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्मा के गुण है, ये तो हमेशा साथ में ही है। ये हमेशा साथ में ही है लेकिन ये दबे हुए रहेंगे। हाँ, ये दबे हुए रहते हैं। आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक ये दबे हुए रहेंगे तो काम नहीं आएंगे। आपके पास बहुत सारा कैपिटल है लेकिन आपके नाम पे नहीं हुआ है, आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो आपके काम का है क्या?
नहीं। तो बस सिर्फ नाम का है तो कोई काम का है ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आत्मा के गुण है, हमेशा आत्मा के साथ हैं, उनको हमको प्रकट करना होगा, उस गुण को, आत्मा के उस गुण को प्रकट करना होगा। जिन वाणी पे सच्ची श्रद्धा रख के जितना ज्ञानार्जन कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना क्रिया संभव नहीं है, ठीक है ना। और कहा भी गया है क्या, पद्मम नाणम तव दया। हर चीज जा करके सबकी बुरी क्या हो जाती है, ज्ञान हो जाती है। तो जब तक कि हम ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कि हम आचरण में नहीं ला सकते किसी चीज को। तप और संयम भी तब तक कि हमारा सम्यक नहीं हो सकता। दर्शन शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान सम्यक होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये थोपड़े सीखने का पर्पस यही है कि हमको ये महत्व समझ में आ रहा है कि ज्ञान का क्या महत्व है, दर्शन का क्या महत्व है, कितना ज्यादा महत्व है, जो अनंत अनंत काल तक के हमारे साथ रहेगा। सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन साथ में रहेगा। तो उसका कितना महत्व है, ये थोकड़े से, ये जो थोकड़े करने का पर्पस ही यही है, ठीक है। नेक्स्ट है असमृत तणगार का थोकड़ा। क्या है, असमृत समृत असमृत तणगार, समृत असमृत तणगार। जा रहा है, मेरा वीडियो जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है एक सेकेंड। ओके, ठीक है, अब शायद नहीं जाए, कोशिश करती हूँ। समृत असमृत तणगार। समृत, ये जो वर्ड लिखा है ना समृत, समृत का क्या मतलब है, संयम, व्रतों में रहना, व्रत अंगीकार करना। हाँ। संयम, समृत मतलब जो संवर, सम्यक संवर से युक्त है, ठीक है, जो संवर से युक्त है। देखो संवर में सब आ गया, संवर में व्रतों में रहना भी आ गया, है ना, व्रत अंगीकार करना, सब कुछ किसमें आ गया, संवर में आ गया। जो संवर से युक्त है वो क्या हो गए, समृत। ठीक है, आप लोग बैकग्राउंड साउंड प्लीज मत कीजिए ना, क्या अपने वजह से ना दूसरों के ज्ञान में अंतराय पड़ती है, वो नहीं सुन पाते हैं वर्ड्स को। समझ में आया, समृत का मतलब संवर से युक्त। अब असमृत, असमृत का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा समृत रहित। अपोजिट हो गया समृद्ध का। संवर से हाँ, रहित। ना संवर रहित, ठीक है, मतलब जिन्होंने आश्रव के द्वारों को बंद नहीं किया है। क्या हो गया, आश्रव के द्वारों को नहीं किया बंद हुआ। नहीं किया या आश्रव को नहीं रोका, वो कौन हो गए, असमृत हो गए। और संवर वाले यानी जिन्होंने आश्रव के द्वारों को बंद कर दिया, है ना, वो कौन हो गए, समृत, समृत हो गए। ठीक है, अणगार हमको पता है, हम यहाँ पर किनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान पूछ रहे हैं तो अणगार के बारे में पूछ रहे हैं, जो साधु हैं, है ना, साधुओं के विषय में पूछ रहे हैं गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से। हे भगवान, क्या पूछ रहे हैं, हे हे भगवान भगवान, असमृत अणगार, हे भगवान जो असमृत अणगार हैं, मतलब जो साधु के परिवेश में तो हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, अपने तीनों रत्नों की आराधना नहीं कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि की जो आराधना नहीं कर रहे हैं। जैसे असमृत अणगार जो हैं, एक सेकेंड, हाँ, वो जो असमृत अणगार हैं वो आश्रवों में प्रवृत्ति करते हैं क्या, बताओ, जो असमृत अणगार हैं वो आश्रवों में प्रवृत्ति करते हैं क्या, हाँ जी, करते हैं। करते हैं। है ना, इसीलिए इसीलिए वो असमृत अणगार हैं। तो भगवान से गौतम स्वामी पूछते हैं कि हे भगवान, कि क्या असमृत अणगार, कौन, असमृत अणगार सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, या सब दुखों का अंत करता है
क्या क्या पूछ रहे हैं भगवान से गौतम स्वामी कि जो असमृत अंगार है वो सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है क्या? निर्वाण प्राप्त करता है क्या? और सब दुखों का अंत करता है क्या? मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के पास बुक है नहीं और ये लाइन से आपको ध्यान में रहे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है क्या, सब दुखों का अंत करता है? कौन पूछ रहे हैं? कौन गौतम पूछ रहे स्वामी। हैं ये क्वेश्चन? गौतम स्वामी गौतम पूछ रहे हैं, स्वामी। भगवान से पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं? समृत किसके बारे में? असमृत असमृत अंगार के बारे में, समृता है ना? असमृत अंगार के लिए पूछ रहे हैं कि क्या असमृत अंगार सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, और क्या सब वो सब दुखों दुखों का का अंत। अंत करता है? तो नहीं। क्या कह रहे हैं नो इत्थि भगवान? क्या सम कहते हैं? नो नहीं इनट्ठे समट्ठे, नहीं। नो नो इनट्ठे समट्ठे, मतलब यह 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 सम्मत नहीं है। हाँ, यह समर्थ नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यह अर्थ समर्थ क्यों नहीं है? अब जब भगवान ने ये फरमाया कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो फिर गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, किस कारण से जो असमृत अंगार है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त यावत सब दुखों का अंत नहीं करते? फिर से पूछा भगवान से गौतम स्वामी ने कि ऐसा किस कारण से होता है? तो फिर भगवान फरमाते हैं कि गौतम, ओके। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी कोई मत बोलना, थोड़ा सा इसका डिटेल ध्यान से सुनना कि किस वजह से असमृत अंगार, मतलब उन्होंने दीक्षा तो ली है, वो साधु तो हैं, ठीक है, साधु होकर के भी वो सिद्ध बुद्ध मुक्त निर्वाण क्यों नहीं हो रहे हैं? उसकी वजह सुनिए, उसका कारण सुनिए। भगवान फरमाते, गौतम, असमृत अंगार आयुष्य कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो शिथिल हो, यानी वो ढीली हो, तो उनको गाढ़ी करता है। क्या करता है? आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी की 7 प्रकृतियां शिथिल को क्या करता है? गाढ़ी करता है। दीर्घ काल की स्थिति वाले को इसमें मतलब थोड़े काल की स्थिति वाले को दीर्घ काल की करता है। मंद रस हो तो तीव्र रस करता है। थोड़े प्रदेश वाले कर्मों को बहुत प्रदेश वाले करता है। देखो, इस चीज को हम समझते हैं अभी, ठीक है? कर्म बंध होता है, ठीक है? कर्म बंध कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। क्या प्रकार के? प्रकृति बंध, प्रदेश स्थिति स्थिति प्रदेश बंध, बंद और प्रदेश बंद। अनुभाग अनुभाग बंध और प्रदेश बंद। प्रदेश प्रदेश बंध, ठीक है? जी। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति यानी क्या हो गया? कोई भी कर्म जो बंध रहा है उसका स्वभाव, उसका नेचर। कर्म कौन से नेचर का बांध रहे हैं वो प्रकृति बंध हो गया, ठीक है? जैसे आप सातावेदनी बांध रहे हैं कि असातावेदनी बांध रहे हैं, है ना? स्थिति बंध मतलब क्या हो गया? उसका ड्यूरेशन, आप उसको कितनी पीरियड लाइफ दे रहे हैं। हाँ, आपका जो कर्म बंद हो रहा है उसकी लाइफ कितनी है ना? वो कितने टाइम के लिए बंद रहा है, वो हो गया स्थिति। अनुभाग बंद मतलब उसकी क्वालिटी, उसका रस, है ना? कि कैसा तीव्र रस वाला बांध रहे हैं कि मंद रस वाला बांध रहे हैं, ठीक है? फिर चौथा हो गया प्रदेश बंद। प्रदेश बंद मतलब उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी, कितने प्रदेशों का कर्म बांध रहे हैं, ठीक है? तो ये 4 प्रकार से होता है। तो क्या फरमा रहे हैं भगवान? गौतम स्वामी से बता रहे कि ये असमृत अंगार जो होता है वो क्या करता है? जो जो कर्म शिथिल है ना, जो कर्म शिथिल बंधे हुए हैं उनको गाढ़े करता है। जो कर्म शिथिल बंधे हुए हैं उनको क्या करता है? हाँ, अनुभाग बढ़ाता है।
अनुभाग नहीं, अभी प्रकृति है उसकी, जो अभी शिथिल है उनको क्या कर देगा वो, गाढ़े करेगा। ठीक है, थोड़े क्यों काल करता है की गाढ़े? स्थिति वाले को, गाढ़े क्यों करता है? आप फरमाइए। नहीं नहीं नहीं, फरमा फरमा। आप फरमाइए, आप हैं तो क्लास लीजिए ना भाई साहब, मुझे क्या पता नहीं आप हैं। नहीं नहीं, नहीं, अच्छा आप पढ़ा। फरमाइए। हाँ, बोले बोले, नहीं बताइए इनको गाढ़े क्यों करता है। पिछले वाले थोपड़े से लिंक बैठ जाएगा। क्योंकि उसने अभी हाँ, आश्रमों के द्वार को बंद नहीं किया। क्या कारण है कि वो बंद नहीं कर रहा है? क्योंकि वो असम्यक्त जब तक रहेगा, संवर रहे थे। जब संवर पिछला, रहित है इसलिए। नहीं नहीं, पिछला थोकड़ा याद करो। चारित्र आत्मारंभ में प्रारंभिक का थोकड़ा। अशुभ से शुभ में नहीं गया इसलिए। हाँ, क्या बोले, कौन बोला ये? अशुभ से शुभ में नहीं गया इसलिए। नहीं 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 नहीं, और बताओ। चारित्र आरंभी है इसलिए। अभी कल आत्मारंभी प्रारंभिक का थोकड़ा पढ़ा था ना। तो कौन सा साधक क्योंकि वो आत्मारंभी प्रारंभिक के अनारंभी बगैर नहीं, नहीं क्योंकि होता वो है? अनारंभी नहीं बना। आरंभी है इसलिए। हाँ, तो आरंभी क्यों है वो? प्रमादी है। प्रमाद। क्यों करता है प्रमाद? क्योंकि आश्रय द्वार में प्रवृत्ति है। क्यों हो रहा है वो आश्रय द्वार में प्रवेश? ये अशुभ कल योग से है। बड़ा है, आज भूल गए। अशुभ योग है। क्योंकि उस वो प्रमादी साधु भी अप्रमादी तो क्या है, अनारंभी है, क्योंकि प्रमादी भी के असंयत है। भी दो भेद किए हैं भगवान ने, शुभ योगी और अशुभ 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 योग। योगी। जो ये जो असमृत अंगार है ना, ये अपनी शिथिल प्रकृति क्यों गाड़ी कर रहा है? क्योंकि उसके योग अशुभ है, और अशुभ योग के कारण वो आश्रम में प्रवृत्त हो जाता है। साधक अशुभ योग में कैसे प्रवृत्त होता है? वो हिंसाकारी कार्य में खुद करने लग जाता है, या खुद प्रेरणा देता है। हिंसा का प्रेरणा देता है, खुद करता है, तो वो झूठ का भी सहारा लेता है, कभी उसको चोरी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से एक व्रत को दूषित करते हैं तो वो आश्रय द्वार खोल देता है। तो आश्रय द्वार क्यों खुल रहे हैं इसके? अशुभ योग। अशुभ योग के अशुभ कारण। योग के कारण। इसीलिए असमृत अंगार, अभी रुचि जी ने बताया ना कि 7 कर्म क्या करता है, वो ढीले हो तो गाढ़े कर देता है। उसकी प्रकृति अगर मंद रस वाली हो, उसकी प्रकृति अगर अल्प प्रदेश वाली हो तो दीर्घ प्रदेश वाली कर देता है। स्थिति अगर अल्प हो तो दीर्घ स्थिति हो जाती है, अनुभाग भी गाढ़ हो जाता है, प्रदेश भी बड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो असमृत अंगार आंसुओं को खुला कर देता है। और आंसू खुले क्यों हो रहे हैं? योग अशुभ अशुभ बन योग। रहे हैं। आज देखो, यहाँ ये थोकड़ा केवल साधुओं के लिए ही आया, किंतु हम इसकी विवेक्षा करें। क्या करें? विवेक्षा करें कि हम भी सामयिक लेके बैठते हैं। हमारी सामयिक कौन सी कहलाती है? देश वीरती। हाँ, देश विरोधी, यानी चरिता चरित्र वाला है हम। तो हम सामयिक लेके बैठते हैं तो क्या करते हैं? संभाव में रहते हैं या विभाव में भी जाते हैं? विभाव में ज्यादा। जाते हैं। जाते हैं। क्या सोचते हैं सामयिक में हम? कभी तो मन चला जाता है, इधर उधर हाँ, भटक कहाँ जाता चला जाता है? बहुत है, कहीं सांसारिक। भी जा सकता है, वो कोई हाँ, बंधन नहीं। तो जो व्रत हमने ग्रहण किया है, जो प्रकृति जो प्रतिज्ञा हमने ली है, उस प्रतिज्ञा में हमने योगों को शुभ नहीं रखा, अशुभ बनाया, तो हम क्या, हम हमारे समय के भी आश्रय द्वार खोल दिए हमने, है ना? तो फिर हम भी क्या करेंगे? 7 प्रकृतियों को क्या करने वाले हैं? जो शिथिल है उनको गाढ़ी करने वाले हैं। अल्प स्थिति वाली है तो दीर्घ स्थिति वाली है करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये केवल साधुओं के लिए ही नहीं है, हम हमारे अपने लिए भी। ऊपर भी इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, लागू इसकी करें। विवक्षा करनी चाहिए कि हम समाज में क्या कर रहे हैं। साधुओं के लिए तो बैठ गए यहाँ विवक्षा करने के, वो साधु ऐसा होता है, असमृत होता है, पर हम भी क्या हो जाते हैं समाज में, असमृत हो जाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे? अपनी प्रकृतियों को क्या करने वाले हैं? दीर्घ स्थिति करने वाले हैं। मान लो 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जो कर्म उदय में आने वाला है, वो भवों तक उदय में आ जाए। समझ में आया ना? इसलिए हमें भी अपने चरित अचरित यानी देश वृत्ति
श्रावक पने में भी योगों को शुभ रखना बहुत जरूरी है। ओके, पढ़ाइए। वो ध्यान आए तो भाई समय ध्यान आए आपके तो बैठो। क्या बोल रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा ये बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप पढ़ाइए पढ़ो। आप कृपा कराइए ना। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई मैं देख पढ़ा पढ़ा। अरे आप प्लीज आप करवाइए राम भाई साहब। नहीं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई। मैं अभी आया हूँ बाहर से, जी। उदयपुर से अभी आया हूँ। अच्छा। आप पढ़ाई। जी। तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया अपने को कि असमृद्ध अंगार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। शिथिल यानी ढीले जो कर्मों की प्रकृतियां हैं उनको वो गाढ़े करता है। अच्छा, कर्मों की प्रकृतियां जैसे हम पढ़े हैं पहले भी, स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित, है ना। 4 प्रकार के कर्म बनते हैं। तो निकाचित जैसे करता है। हाँ, जैसे अभी जैसे उसके हो सकता है बद्ध कर्म होंगे, स्पृष्ट होंगे, तो वो क्या करता है उनको निधत्त कर देता है, निधत्त में परिणत कर देता है, निधत्त को निकाचित में परिणत कर देता है। तो ऐसे वो जो ढीली प्रकृतियां रहती है उनको क्या करता है, उनको गाढ़े बंधन में बांध देता है। अल्प स्थिति वाले को दीर्घ काल की स्थिति कर देता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो असमृत अंगार है वो क्या रहेगा, कषाय में रहेगा, और कषाय से भी क्या होता है, स्थिति बढ़ती है। ठीक है, जो भी कर्मों की स्थितियां हैं वो। फिर हम थर्ड पढ़ रहे हैं, अनुभाग, यानी मंद रस वाले को तीव्र रस वाला कर देता है। मंद रस से यानी क्या हो गया, जैसे कोई कर्म उदय में आता, उसको इतना फील नहीं होने वाला था, ठीक है, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, तीव्र रस वाले में परिणत कर दिया। जैसे नीम का रस है, तो नीम का रस है उसको क्या किया, गाढ़ा कर दिया। अगर नीम का रस अभी पतला है और उसको गाढ़ा कर दिया, तो उसका बहुत कड़वा, कड़वापन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया। बढ़ेगा। है ना। तो बस वैसे ही, तो मंद रस वाले को क्या कर दिया, तीव्र रस वाला कर दिया। ठीक है। और चौथा प्रदेश, तो जैसे जब तीव्र रस कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रूप ही बदल जाता उसकी फल देने की शक्ति भी क्या हो जाती है, तीव्रता आ जाती, फल देने की शक्ति में भी तीव्रता आ जाती है। है। तो इस प्रकार क्या करता है वो, सब जो इजीली जो क्षय हो सकते थे, एकदम अपन जनरल लैंग्वेज में समझें, तो जो इजीली क्षय होने वाले जो कर्म थे उनको क्या कर दिया, जटिल कर दिया। ठीक है। और यही चीज जैसे अभी हमको गुरुजी ने बताया, हम भी यही करते हैं सामायिक में, जब हम विभाव में जाते हैं तो हम भी यही करते हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है ना। डूब जाते अब हैं। हाँ, डिग जाते हैं, इसलिए ये पढ़ रहे हैं ताकि जब हम सामायिक में डिगे ना तो हमको ध्यान में आए कि नहीं, हमको अपने कर्मों की प्रकृतियों को क्या नहीं करना है, गाढ़ी नहीं करना है, दीर्घकाल की नहीं करना है। ठीक है ना। अब इसको पढ़ने के बाद ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। तो माइक ऐसा लेते बताया। समझेगा। हाँ, सामायिक लेते समय आएगा, सामायिक में रहते समय आएगा, हम क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि हमको स्वभाव में रहना है, विभाव में नहीं जाना है। ठीक है। तो जी ऐसा बताया, असाता वेदनी कर्म को बार बार उपचय करता है, मतलब बार बार असाता वेदनी कर्म का बंद करता है। ठीक है। अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गति रूप संसार अरण्य में, यानी संसार वन में बार बार पर्यटन करता है, यानी घूमता रहता है 84 के चक्कर में। इस कारण से असमृत अंगार सिद्ध नहीं होता यावत सब दुखों का अंत नहीं करता है। असमृत अंगार की संसार अवस्था अपार्ध पुद्गल परावर्तन, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ी कम, समझ जाइए, होती है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 7 कर्मों की प्रकृतियां। यहाँ पे 7 क्यों लिए, 8 कर्म क्यों नहीं लिए, क्योंकि आयुष्य कर्म बार शिकार बार में एक बार ही बनता है। आयुष्य कर्म बार बार नहीं बंधता है ना, वो एक बार बंध गया जो बंध गया, तो वहां पे उसको गाढ़ी हल्की ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो 7 कर्म हैं उनको क्या करते हैं, असमृत अंगार, या असमृत अंगार बोलो, या जो हम प्रमादी, जितने भी प्रमादी हैं सभी, वो ऐसे ही करते हैं। तो हमको उसको क्या करना है, जागरूकता रखनी है। ठीक है।
तो असत्ता से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? असंवृत पने का हमको त्याग करना पड़ेगा, है ना। असत्ता से बचने के लिए सीधी सीधी बात है, जहाँ असंवृत पना रहेगा वहां असत्ता रहेगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्वाण, ये सब एक ही सेंस में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? सिद्ध, बुद्ध, मुक्त को हम अलग अलग समझते हैं क्या? यहाँ पे ये क्यों दिया है? सिद्ध भी दिया है अलग से, बुद्ध भी दिया है, मुक्त भी दिया है, निर्वाण भी दिया है। सिद्ध यानी तो यहाँ अपना पे कार्य सिद्ध कर लिया। हाँ, तो कार्य सिद्ध कैसे होता है? मतलब जो मोक्ष पहुंचने के लिए जो कार्य शुरू किया, चरित्र लिया, उसको अंत तक ले गया। 8 कर्मों हाँ, का क्षय। मतलब अंतिम भाव, ये जो भाव है वो क्या है? अंतिम भाव अंतिम प्राप्त भाव करके बना मोक्ष के योग्य बन जाना। है। ठीक बुद्ध है। यानी बोधि प्राप्त कर लिया। बोधि का मतलब क्या हो गया? बोधि से क्या केवल आशय ज्ञान, है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। यस, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ही क्या है? बुद्ध हैं। बुद्ध हो गए। मुक्त ठीक है, यानी कर्मों से मुक्त हो गए। मुक्ति होता है। कर्मों से मुक्त यानी मुक्त। बहुत अच्छे। और निर्वाण और निर्वाण यानी प्राप्त कर ले। निर्वाण मतलब मोक्ष को मोक्ष चले प्राप्त गए। कर गए। यानी देखो, कार्य का। जैसे जैसे कर्म क्षय होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वैसे कर्म वैसे क्या होते जाते हैं? क्षीण होते जाते हैं, क्षय होते जाते हैं, वैसे वैसे शीतल होते जाता है। जो इस प्रकार मतलब ठंडकता, अपना भार हल्का होता है तो ठंडक लगती है कि नहीं लगती है? कलेजे को ठंडक लगती है जब भार हल्का होता है। तो जैसे जैसे कर्म क्षय होते जाते हैं वैसे वैसे शीतलता आती जाती है। तो वो शीतलता को प्राप्त करना क्या हो गया? निर्वाण। यहाँ पे उस अर्थ में यहाँ पे निर्वाण का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सब दुख, सभी दुखों का अंत करना, यानी सारे कर्मों को क्षय करने वाला जीव ही सभी दुखों का अंत कर सकता है। करता है और मोक्ष। ठीक है, ध्यान में आया? रुचि जी, आया। लेकिन मुक्त ये तो सब सेम ही हो गए ना मैम। सिद्ध तो केवल ज्ञान का हुआ, लेकिन निर्वाण, सिद्ध और ये मुक्त तो सेम ही हो गए। ये देखो, कर्मों ये का तो क्षय सीधा ऐसे। कर्मों से, अपने कर्मों से मुक्त हो गया मतलब अभी देखो क्या होता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। उनके क्या होते हैं? कौन से कर्म शेष रहते हैं? चार घाती कर्म शेष रहते हैं। आघाती कर्म, चार घाती कर्म। कर्म शेष रहते हैं ना। तो वो अघाती कर्मों को धीरे धीरे क्या करते जाते हैं? क्षय करते जाते हैं। लेकिन वो अभी मुक्त की श्रेणी में आ गए। ठीक है, क्योंकि वो डिसाइडेड है कि वो क्या करते जाएंगे? क्षय करते जाएंगे। सिद्ध मतलब उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध किया। प्रयोजन सिद्ध किया यानी ये जो भाव है उनका, अब जो भाव है वो क्या है? अंतिम भाव, चरम शरीरी हो गए। ठीक है, तो सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, ऐसा पूछ रहे हैं भगवान, गौतम स्वामी निर्वाण। भगवान से। रुचि सॉरी। जी, रुचि जी, हाँ हाँ, एक बार बुद्ध बुद्ध का आप एक बार वापस बता दीजिए। बुद्ध मतलब चारों का केवल ही। ज्ञानी। केवल अभी ज्ञान। चारों का क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा। बता रही हूँ मैं, अभी आप लोग कुछ मत बोलेगा, मैं एक बार बोलती हाँ, हूँ, सुन कुछ लीजिएगा, गुण है ना। गुण स्थान से भी ऐसे बताते मैम जाना एक थोड़ा। सेकंड करते हाँ रहिएगा ना, बोलिए, क्योंकि डिफरेंस है दो। थोड़ा क्या डिफरेंस बोल रहे हैं? बताइएगा ना, जैसे कि बुद्ध डिफरेंस ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन एक एक चीज का डिफरेंस, कि सिद्ध और बुद्ध में क्या डिफरेंस है, बुद्ध और सिद्ध मुक्त में क्या डिफरेंस है, ऐसे। देखिए, ऐसे बेसिकली आप बोलोगे तो डिफरेंस कुछ नहीं है। जैसे ये क्वालिटीज हैं अलग अलग। ठीक है, ये सब क्या है? क्वालिटीज। जब एक ही कोई महापुरुष होते हैं उनको कितने अलग 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 टाइटल्स दिए जाते हैं? दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? तो ये एक ही दिशा में जाने वाली चीजें हैं सारी, बेसिकली ऐसे डिफरेंट नहीं है। लेकिन क्या है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे सिद्ध होता है, सिद्ध होना यानी क्या हो गया? ये जो भाव है उसका वो अंतिम भाव है ना। ये जो भाव है वो अंतिम भाव है, चरम शरीरी है वो। यहाँ पे जो है अंतिम जन्म प्राप्त किया है उसने, इसके बाद वो अगला जन्म प्राप्त नहीं करेगा। वो उसका प्रयोजन जो है सिद्ध हो गया यहाँ पे, इस भाव में सिद्ध हो गया उसका प्रयोजन। साधना करना सब कुछ क्या हो गया यहाँ पर? उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। ठीक है, साधना क्यों की जाती है? सिद्ध होने के लिए की जाती है ना। तो ये हो गया सिद्ध का अर्थ। बुद्ध यानी केवल ज्ञानी होता है। ठीक है,
जैसे कि अब जो सिद्ध होने वाला है, यानी जो चरम शरीरी है, वो इस भाव में वो क्या हो जाएंगे, मोक्ष को चले जाएंगे, तो उनको अपन सिद्ध बोल सकते हैं भवितव्यता के कारण से, ठीक है। लेकिन अपन बुद्ध तभी बोलेंगे किसी को जबकि वो क्या है, केवल ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है। देखो, कोई जीव अभी उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसका ये अंतिम भाव है ना, तो उसको ये कहा जा सकता है कि ये सिद्ध होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब तक कि केवल ज्ञान नहीं मिला है तब तक उसको बुद्ध बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हुआ यहाँ पे, जो एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है वो, हालांकि आगे जाकर केवल ज्ञान होगा ही, लेकिन अभी वो बुद्ध नहीं है। अभी वो क्या है, अभी जब तक कि केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तब तक कि वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध तभी कहा जाएगा जब वो केवल ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। फिर है मुक्त। मुक्त मतलब कर्मों से मुक्त होना। जिस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, या जो जीव बुद्ध हो गया है, ठीक है, उसके जो आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म जो बचे हुए हैं, तो वो उनको प्रतिक्षण प्रतिक्षण छोड़ते जा रहा है और वो मुक्त होता जा रहा है, ठीक है। फिर आता है निर्वाण। निर्वाण यानी जो कर्मों को छोड़ते जा रहा है, हर पल हर क्षण जो कर्मों को छोड़ते जा रहा है, जैसे जैसे कर्म पुद्गलों को क्षय करते जा रहा है, तो क्या होते जा रहा है, वो शीतल होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। तो वो जो स्थिति है वो हो गई वो निर्वाण प्राप्त करना, प्रकार की शीतलता प्राप्त करना ही क्या जय हो गया, निर्वाण निर्वाण प्राप्त। मतलब मोक्ष नहीं हो गया क्या? सबका अल्टीमेटली तो सबका मोक्ष ही है। हाँ। सिद्ध होने वाला भी मोक्ष में जाएगा, बुद्ध भी मोक्ष में जाएगा, मुक्त भी मोक्ष में जाएगा, निर्वाण प्राप्त करने वाला भी मोक्ष ही जा रहा है, सब जा रहे हैं। ये सब उसके सब टाइटल्स हैं, ठीक है। चिद बुद्ध निरंजन। दीदी एक मतलब ऐसे जो आत्मा है वो सिद्ध है, मतलब वो सिद्ध हो गई, जैसे एक एक स्टेप्स बढ़ रही है वैसे वो सिद्ध से बुद्ध हो, बुद्ध से मुक्त हो गई, हाँ, मुक्त से निर्वाण को प्राप्त हो गई, और सब निर्वाण दुखों प्राप्त से करके सभी दुखों अंत का हो गया। तो अंत हो कर्म गया, गया ऐसा। ये तो सब ठीक है। मतलब इस भव में रहते हुए ये सारी चारों चीजें हो गई। मोक्ष तो मतलब देखो परभव में हो गया, अगला वो देखो, हो गया। जिसका चरम भाव है, जिसका ये अंतिम भाव है, उसको एक ही भाव में ये सब चीजें हो जाएंगी, हम्म। ठीक है। चरम भाव वाले को मतलब, अब जो एक ना असमर्थ अंगार है, एक ना बोलिए। मैंने लाइन लिखी हुई है कहीं पे, वो कथा में सुनी कि भाई जो सिद्ध होते हैं ना वो छठे गुण स्थान वाला भी हो सकता है। तो शायद चरम भव जीव है तो इसके कारण कहा उसको। छठे गुण स्थान वाला जीव सिद्ध हो सकता है। नहीं मतलब वो सिद्ध, मतलब उसका अब उस चरम भवी जीव है वो, अंतिम भव है उसका, उसने अपना रास्ता मतलब शुरू कर दिया मोक्ष जाने के लिए, तो छठे वाला भी हो सकता है यूं। छोटे छठा वाले गुण में तो प्रॉब्लम होती है क्या मैम? प्रमादि साधु गुण स्थान है वो तो। हाँ, हाँ जी। प्रमादी साधु गुण स्थान की स्थान है। अपेक्षा से मैं बता रही हूँ वैसे, इससे ये कभी लिखी हुई है शायद। वो जब छठा गुण स्थान में जब देखो, एक बार आता है तो उसको प्राप्त अवस्था उस टाइम तो छठे रहती है। छठे छठे एक गुण बार स्थान वाला, छठे गुण स्थान वाला चरम शरीरी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब चरम शरीरी होगा तो फिर वो कर सकता है, जो आपकी लाइन लिखी हुई है ना, वो गलत नहीं है। छठे गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं ना, छठे गुण स्थान वाले जो अंगार होते हैं, वो दोनों तरह के होते हैं, चरम शरीरी भी हो सकते हैं और अचरम शरीरी भी हो सकते हैं, जी ठीक है। अब जो अपन पढ़ते आगे समृद्ध अंगार, ये हो गया असमृद्ध अंगार का। अब हम समृद्ध अंगार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो समृद्ध अंगार जो है वो छठे से 14वें गुण स्थान तक के होते हैं। कहाँ तक के होते हैं, छठे से 14वें गुण स्थान तक के होते हैं। तो जो छठे गुण स्थान वाले जो साधु होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्रमादी होते हैं, और 7वें से 14 तक के अप्रमादी होते हैं। तो छठे गुण स्थान वाले जो क्या बोलना चाहिए, प्रमादी साधु हैं, और 7वें से 14 अप्रमादी साधु हैं, ठीक है। समृद्ध अंगार जो हैं वो दोनों तरह के हैं, चरम शरीरी भी हैं और अचरम शरीरी भी हैं, ठीक है। चरम शरीरी का मतलब क्या हो गया, जो इस भाव में जो उन्होंने शरीर धारण किया है, अब आगे वो कोई शरीर धारण नहीं करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे जो भगवान से गौतम स्वामी जो प्रश्न कर रहे हैं वो सब चरम शरीरी की अपेक्षा से कर रहे हैं, समझ रहे हो? रुचि तो दीदी, चरम, एक मिनट, हाँ, एक असंवृत्त अंगार का गुणस्थान कौन सा होगा फिर? असंवृत अंगार का गुणस्थान भी छठा ही होगा, और समृद्ध का भी छठे से लेकर के 14 तक ही होगा, क्योंकि साधु का तो गुणस्थान ही छठे से स्टार्ट होता है ना। तो फिर इसमें भी 6 से 14 हो सकते क्या असंवृत्त में? नहीं 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 नहीं, अप्रमादी साधु नहीं होगा असंवृत्त, ना, उसका वही ना, छठा सातवां रहेगा फिर। सिर्फ सिर्फ छठा छठा ही रहेगा, रहेगा क्या? सिर्फ छठा अच्छा। रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अपन असंवृत्त का मतलब क्या हो गया, जो आश्रमों में प्रवृत्ति कर रहा है। हाँ। ठीक है, आश्रम कौन से हो गए? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। प्रमाद में प्रवृत्ति कर रहा है वही असंवृत्त है ना। जब अप्रमादी है तो फिर असंवृत्त कैसे होगा? पर यूं भी तो कहते हैं ना कि छठे से सातवें में, सातवें से छठे में आना नहीं, जरूरी हो। और पर वो वो जो लेकिन जब वो सातवें में है, वो सातवें में है तो वो असंवृत्त नहीं होगा। हाँ सही, ठीक। नहीं, जब जब वो श्रेणियां चढ़ते हैं 10वां या 11वां से गिर के नीचे आते हैं तो फिर उस गुणस्थान में भी और असंवृत्त हो सकता है क्या? हाँ, तो जब नीचे आएंगे तो रहेंगे, नीचे आएंगे तो वो असंवृत्त गुण रहेंगे। तो वो गुणस्थान उनका हो सकता है, कैसे पूछ रही मैं? क्या गुणस्थान? देखो नीचे जैसे आने डी। से नीचे आना जो होता है ना, जो 11वें गुणस्थान वाले हम्म। का, तो उसका हम्म। इससे रिलेशन नहीं है। वो उनकी उपशम श्रेणी और अच्छा। छपक श्रेणी का सेंस है, वहां पे श्रेणी का इफेक्ट होता है। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ओके ना, ओके। उनका रहता है ये। हम्म। क्या बोलना चाहिए, समृद्ध और असमृद्ध का वहां पे वो रोल नहीं है वहां पे। ओके, धन्यवाद। जय जय दिन ठीक सर। है, जय जिनेन्द्र। इसमें पीडीएफ में दे रखा है कि जो साधु हिंसा, झूठ, चोरी आदि आश्रम में प्रवृत्ति करता है वह असंवत अंगार है। तो जो हिंसा, हाँ, झूठ, चोरी का सेवन कर रहा है वो फिर छठे गुण स्थान में कैसे होगा? देखिए हिंसा, झूठ, चोरी का जो सेवन करता है, ऐसा है कि अभी उसके अपन तो बोलेंगे जैसे, महाव्रत खंडित हो जाएंगे। तो वो तो अणगार ही नहीं कहलाएगा ऐसे अपन सोचें हाँ, तो, है ना। वही तो कह अगर रहा हूँ, अपन छठे उस गुण स्थान में भाव, होना नहीं चाहिए। नहीं, उस भाव से जाएंगे तो वो अणगार में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर अपन अणगार कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर अणगार में ले रहे हैं तो वो क्या होगा, वो गुणस्थान में फिर वो छठे में ही आएगा। ये मैं मतलब जो कह रहे हैं ना कि 7 से 14 तक भी आ सकता है क्या, तो 7वें से तो आएगा ही नहीं। अगर अणगार की श्रेणी आ रही है वहां पर तो वो छठे में ही आएगा। बिना महाव्रत के। महाव्रत तो अब देखिए, वो प्रमादी। भावों से जहाँ पे जा रहे हैं, है ना, प्रमाद आ रहा है, सब आ रहा है, तो वो तो मेरे केवल हिसाब से एक सेकंड, केवल भाई साहब वेशधारी हैं क्या साधु हुआ, क्लास में? बता। हाँ, वेशधारी रुचि साधु दीदी, है। हाँ, बोलिए। नहीं, जैसे वो अवंदनीय साधु भी कहलाते हैं ना, पासक था, कुशील वगैरह, तो उसमें भी हो सकता है ना फिर असंवृत्त? अब देखिए, होने को ना बहुत सारी चीजों में हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा रहता ना तो यहाँ पर जो अणगार जो वर्ड दिया है, वो नहीं ठीक है, देते। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना जैसे जो सही, ऐसे जैसे भाई साहब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो मूल गुण का विराधक है। ठीक है, हिंसा, बराबर। झूठ, चोरी आदि महाव्रतों का ही वो विराधक है। तो कायदे से ऐसे देखा जाए तो उनको गुणस्थान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अब वहां पर अणगार वर्ड लग रहा है, उनको अणगार कहा जा रहा है, तो उस अपेक्षा से हम सोचे तो कौन से गुणस्थान में आएगा, तो वो छठे से ही आ सकते, 7वें में नहीं जा सकता, ये कहना था। और इसको अपन भाई साहब से और क्लियर कर लेंगे कल, कल परसों जैसे भी होता है तो वैसा। देखिए, अच्छा, अगर अगर देखिए जहाँ पे महाव्रत नहीं है तो वहां पे वो अणगार की श्रेणी में भी नहीं आएंगे। बराबर है। लेकिन जब हम उनको अणगार कह रहे हैं, तो अगर गुणस्थान ले रहे हैं तो फिर वो कौन सा गुणस्थान आएगा? ऐसा है। ऐसा मैडम भी हो ऐसा हो सकता सकता है क्या, अणगार की श्रेणी में तो आए लेकिन है, वो उसके बाद फॉलो उसके नहीं कर रहे हैं बाद रिक्वायरमेंट को, इसलिए असमृत कह दिया उनको।
नहीं, वो तो वो अणगार में इसीलिए भी दो, कह दिया अणगार में भी दो आई मीन डिफरेंशिएशन कर दिए है ना, वही तो डिफरेंशिएशन है, असमृत और जी। समृद्ध। डिफरेंशिएशन यही है, जी असमृत और समृद्ध। अब वो ये है कि जो अगर हम डीपली जाएंगे, है ना, तो वो तो खैर गुणस्थान में पहले, वो तो सीधे सीधे पहले में ही आ जाएंगे। आप सोचोगे तो ऐसे डीपली जाएंगे तो सीधे सीधे उनका मिथ्यात्व गुणस्थान ही आ गया, क्योंकि भगवान की वाणी में जब श्रद्धा नहीं रहेगी तभी तो वो हिंसा, झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्ति करेंगे, ये तो करेंगे बराबर। ही नहीं। तो इसको अपन जब भी अब क्लास होती है ना, तो एक बार भाई साहब से और समझने के भाव रखते हैं, ठीक है? ठीक है जी सर। धन्यवाद। जी साहब। और दूसरा थॉट ऐसा है कि दीक्षित तो हो गए, क्या बोलते हैं, साधक तो हो गए, लेकिन अणगार वास्तव में नहीं हुए। मेरा गेट खुला है। वेशधारी साधु ही रहते हैं, जी वेशधारी जी साधु होते हैं। जी आज भी अपन अपने एटमॉस्फेयर में जब अपन देखते हैं तो कई ऐसे दिखते हैं अपने को भी, जो ऐसे अपने को सामने से लगता है कि वेशधारी साधु हैं करके, जी है ना, जी। ऐसा होता है। तो अब वो एक्चुअल में वो कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, ये अपने को गुरुजी ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। आचरण में वो तो अणगार वो नहीं कहलाएंगे। यही डिफरेंसेस हैं। प्लीज, श्रेणी तो हम नहीं बता सकते ना, उनकी आत्मा और आचरण ऊपर में वाला ही बता अणगार नहीं सकता होंगे। है। श्रेणी यानी, हाँ, आचरण वाले अंगार नहीं है, उन्हीं की हाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो हाँ असमृत अंगार की बात ही है, कि जी जो आचरण में नहीं है उन्हीं की बात है ये। भाई साहब शायद अभी पधारे नहीं वापस से, ठीक है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो उन्हीं की बात हो रही है, कि जो वेश में तो अनगार बन दिख रहे हैं अपने को, लेकिन आचरण से वो अनगार नहीं है, आश्रम असमृत हैं वो। नहीं आए ना, हाँ, उनके आश्रम के द्वार खुले हुए हैं, तो वो उन्हीं सवाल ही की नहीं बात आता हो फिर। रही है। हम्म। जय एक जिनेन्द्र चीज जी। एक चीज जय आपने जिनेन्द्र बताई, सर। केवल ज्ञानी को 4 घाती कर्मों का क्षय करना बाकी रहता है। क्या क्या बोले आप? घाती ये कर्मों का या अघाती कर्मों? अघाती कर्मों का। अघाती कर्म, ओके। जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। ये तो जो हम श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो ये तो बल्कि केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात है ना। ये हम तो नहीं इस टाइम पे डिसाइड कर सकते कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं साधु, कि कौन हाँ, सी कैटेगरी। वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात है, वो नहीं। एक्चुअली अभी जो कैटेगरी क्या है, असमृत और समृत वाली जो कैटेगरी की बात हो रही है, कि हाँ जो जी। असमृत हैं, जो संवर से युक्त नहीं है, जो मूल गुण के विराधक हैं, हिंसा, चोरी, झूठ आदि में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, है ना, जो मूल गुण के विराधक है, उनकी बात चल रही है। वो जो कैटेगरी है, वो श्रेणी छपक और उपशम श्रेणी वाली श्रेणी की बात नहीं, यहाँ कैटेगरी ये वाली कैटेगरी की बात है, कि जो इस कैटेगरी वाले हैं वो कौन से गुणस्थान में आएंगे। लेकिन ये भी हम फिलहाल इस टाइम पे तो ये भी हम प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाते ना साधु साध्वियों को देख के कि ये वाकई ऐसे हैं या कैसे हैं। कई कईयों वो की थोड़ी चर्या हमको अलग होती देखिए, है। और एक मिनट, ये एक सबसे पहली बात ये है कि हमको क्यों डिसाइड करना है, हाँ, ठीक है? सबसे पहली बात तो हम ये तो है कि अपनी हमको क्यों डिसाइड डिसाइड करो करना ना, है। अपने को, अपने आप को, स्वयं को देखना है, डिसाइड करना। क्योंकि हाँ, हर आत्मा खुद का ही कल्याण करे, ठीक है? दूसरों को हमको, देखना क्यों। हाँ, हमको खुद को देखना है, अपनी अंतरात्मा को देखना है, अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब पढ़ने का सेंस क्या है? हमको उनका भाव नहीं सुधार सकते, हम अपना भाव सुधार अपना तो सकते हैं। सुधार लो पहले। जितनी देर के लिए भी आज हम एक सामायिक करते हैं ना, तो हम किस वेश में रहते हैं? साधु के वेश में रहते हैं। बिल्कुल। वेश यानी कपड़ों की हाँ बात नहीं करेंगे, उस हाँ, समय हम एक समय साधु का जीवन जीते हैं सामायिक में। तो बिल्कुल। उस समय उतनी सी देर के लिए भी क्या हम समृद्ध हैं या असमृद्ध हैं, समर्थ ये है। हमको समझना है। समर्थ है। हम हम कहीं विभावों में तो नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये समझना है। वो क्या कर रहे हैं वो हमको नहीं समझना है। हमको भगवान की वाणी हमारे पास है, भगवान का सारा दिशा निर्देश हमारे पास है, कि हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। ये सब जी सीखने का पर्पज ही यही है। जी, थैंक यू। मैं इसमें जय ना जिनेन्द्र भावों सर। की बात आ जाएगी कि जो ये झूठ चोरी वाले में भाव से तो देखो, कभी कभी जैसे कोई भी हो अणगार जो भी है, तो उनके भाव में कोई चीज आ जाती है
जैसे एक परिचय ही है कि कोई मच्छर काट रहा है तो 1 मिनट के लिए वैसे हो गया, तो वो भावों के सेंस में ये असमृत अणगार सही बैठ रहा है जो लिखा हाँ, हुआ है हिंसा झूठ चोर। हाँ तो ये उस सेंस में हो सकता। सातवें गुण स्थान से तो पूरा भावों का ही खेल है ना। आप छठे गुण स्थान में भाव ऊंचे नीचे होंगे, सब होगा। आगे तो भाव जैसे 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 ये जैसे शुद्धतर ही होते जाते हैं। साधु को तो कहा हाँ नहीं, भी है मैं वो जो छठे और डेफिनेशन, सातवें गुण स्थान में झूले की तरह झूलते, कभी छठे में कभी सातवें में। ये नहीं जो भावों से ही तो जाते डेफिनेशन जो हैं। दी हुई है हाँ बोलिए। बुक में, जो डेफिनेशन दी हुई है ना, हिंसा झूठ चोरी जो भी है, जो असमृत अणगार के लिए बोला गया है, तो वो तो ऐसे तो करेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो भावों से अगर बाई चांस जैसे जैसे हो गया कि तो भावों से कैसे होती है? अनुमोदना करके होती है। भावों से भी अभी अनुमोदना जैसे, करके भी तो होती है ना। कभी कभी देखिए, जरूरी नहीं हाँ कि जी सिर्फ दो भावों दो, से ही होती है ना। सिर्फ भावों से ही हो ऐसा भी हाँ जरूरी है। ठीक है, अपन हिंसा को, अपन सोचते हैं हिंसा मतलब सीधा सीधा कोई पंचेंद्री घात अपने दिमाग में आता है, हिंसा कर रहे हैं यानी। पृथ्वी का है, आपका छह का है कि हाँ हिंसा, जी अपन उतने सूक्ष्म में नहीं जाते कि छह का है कि हिंसा हो रही है। ठीक है, जहाँ पर छह का है कि छह काय में से किसी भी काय की हिंसा हो रही है, तो वो हिंसा में आया कि नहीं आया? उसको कोठी में बंद कर दिया था तब भी वो पाड़ा मारना नहीं छोड़ा था, तब उसका कर्म बंधा या नहीं बंधा? वो तो जो अणगार, वो तो देखिए हिंसा तो अगर वो चल रहा है खा रहा है तो वो तो होती है हिंसा। खा कहाँ रहा वो था उस? अरे वो नहीं, देखिए ऐसे भी होती नहीं नहीं है, नहीं खाना। आहार करना तो चलिए एक मैंडेटरी, भावों से आहार तो करने वो का तो नरक में चला गया था। नहीं नहीं, वो सब तो वो अलग चीज के है, वो लिए। अलग चीज है। अभी साधु की बात करते हैं अपन, है ना। साधु की भी बात करते हैं, तो साधु क्या होते हैं? छह काय के रक्षक होते हैं। ठीक है, साधुपना क्या होता है? वो छह काय का आरंभ समारंभ नहीं करेंगे। छह काय के जीवों को अभयदान दिया उन्होंने, अपने निमित्त से। अपने निमित्त से वो छह काय का आरंभ समारंभ नहीं करेंगे। आरंभ समारंभ मतलब हिंसा नहीं करेंगे। कल हमने पढ़ा ना, आत्मारंभी, आरंभ यानी हिंसा। तो अब आप सोचिए, क्या सारे साधु ऐसे हैं जो छह काय की बहुत अच्छे से यातना कर रहे हैं, छह काय जीवों का आरंभ नहीं कर रहे हैं? आपको छह काय का जीवों का आरंभ से सेंस समझ में आ रहा है? छह काय जीवों का आरंभ क्या होता है? आ गया आ गया। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, हाँ। दृश का है। हाँ, क्या आपने, अब आप बताइए, क्या सारे के सारे साधु अभी भगवान की वाणी के अनुरूप चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं नहीं। चल, नहीं कोई चल रहे। साधु ऐसे नहीं, ऐसे साधु नहीं है क्या जो पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है आदि का आरंभ करते हो? बहुत है अभी के फिलहाल तो बहुत ज्यादा है। ये एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं। हर चीज सिर्फ भावों की नहीं है। ठीक है, बराबर है। केवल भावों की नहीं है। अपन सिर्फ भावों से सोच के नहीं कर सकते इसको। ये चीज अपन भाई साहब से कल मतलब आगे जब भी अवसर होता है तो क्लियर करने का भाव रखते हैं। हमारे ठीक है ना। इसमें तो भाव को बड़ा स्थान दिया है ना। भावों का तो स्थान बड़ा है ही है, लेकिन सबसे पहले द्रव्य से तो हम्म। कंट्रोल हो जाए। द्रव्य से कंट्रोल हो बराबर जाए ना। तो फिर अपने आप भावों से कंट्रोल होगा। इसलिए पहले द्रव्य को बराबर कंट्रोल है। जरूरी है। ठीक है सर, जय समय हुआ क्या? जिनेन्द्र, हो जय गया। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बहुत साहब। बहुत जय आप जिनेन्द्र। सबका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञान ध्यान सिखाने के लिए। नहीं जिनेन्द्र कोई हमारा बोलने बहुत धन्यवाद दिए आपका। बहुत 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 धन्यवाद आभार। सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत अच्छा धन्यवाद, पढ़ाया आभार आपने। सादर, जय जिनेन्द्र साहब। बहुत अच्छा बहुत बहुत पढ़ाया कृपा आपने। कर। गुरु बहुत अच्छी कृपा है बात सर। है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक में दीदी तो जरूर याद आएंगे। बहुत बहुत आभार सर।